वो आखिरी 2.5 सेकंड करेंगे चंद्रयान 3 की सफलता का फैसला। चंदा मामा भेजेंगे मैसेज और इसरो देगा जवाब। कैसा इसरो ऑफिस का माहौल? क्या बेंगलुरु हेडक्वार्टर में हो रहा है पूजा पाठ? मंत्री जी ने बताई अंदर की बात। कानपुर में मौलाना पढ़वा रहे नमाज, प्रयागराज में हो रहा हवन। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए आप क्या करेंगे? 23 अगस्त की शाम 5:30 बजे से लेकर 6:15 के बीच में मैच 2.5 सेकंड का समय काफी अहम रहने वाला है। 1.3 सेकंड में चंदा मामा से इसरो को मैसेज आएगा और अगले 1.3 सेकंड में इसरो चंदा मामा तक अपना जवाब पहुंचाएगा। यही जवाब ये तय कर देगा कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर लैंड हो गया है। उसके बाद हो सकता है पीएम मोदी इसरो हेडक्वार्टर जाकर वैज्ञानिकों को बधाई भी दें और भाषण भी दें। लेकिन उससे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इसरो के हेडक्वार्टर का माहौल कैसा है। क्या वहां भी अंदर पूजा पाठ हो रही है या फिर वैज्ञानिक तनाव में है? केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि इसरो हेडक्वार्टर का माहौल बिल्कुल सामान्य है। हर वैज्ञानिक अपने काम में लगे हुए हैं। यहाँ किसी मिशन की सफलता के बाद शैंपेन की बोतल नहीं खुलती, बल्कि वैज्ञानिकों की टीम तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए जाती है। सबको एक एक लड्डू सफलता के बाद दिए जाते हैं। ये संस्थान विज्ञान और आध्यात्म का अद्भुत संगम दुनिया के सामने पेश कर रहा है। ये तस्वीर भी अपने आप में अद्भुत है, जब इसरो की टीम तिरुपति बालाजी में अपना साइंटिफिक मॉडल लेकर पहुंच रही है। भगवान से मिशन की सफलता का आशीर्वाद मांग रही है। इससे पहले इसरो चीफ एस सोमनाथ ने भी कहा था कि हम चंद्रयान 3 की सेहत लगातार चेक कर रहे हैं, किसी तरह का कोई तनाव नहीं है। आपको याद होगा कि चंद्रयान 2 वाला मिशन जब फेल हुआ था तो इसरो चीफ के सिवन को गले लगाकर पीएम मोदी ने हिम्मत दी थी और कहा था अगली बार हम जीतेंगे। और लगता है जीत की वो घड़ी आ भी गई। हिंदुस्तान की इस जीत पर दुनिया भर की नजरें हैं। विदेशी अखबार से लेकर टीवी चैनल तक हिंदुस्तान छाया हुआ है। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों की वाहवाही हो रही है। लेकिन इसी के साथ हम आपको 2 ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जिसे देखकर भारत विरोधी मुल्क की छाती फटने लगेगी। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के कानपुर की है, जहां मौलाना नमाज पढ़वा रहे हैं। बच्चे चंद्रयान 3 की सफलता की दुआ कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है, जहां मंत्रोच्चार हो रहा है, हवन किया जा रहा है और चंद्रयान 3 की सफलता की दुआ मांगी जा रही है। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती भी है, पर कुछ लोगों को पीड़ा इस बात की भी होती है कि इतनी सद्भावना और शांति कैसे दिख रही है। शांति और सद्भावना का संदेश देने वाला हिंदुस्तान अगर दुनिया को चांद पर राह दिखाने वाला है, तो फिर दुनिया को ये तो जरूर सोचना होगा कि हम चाहे कितनी भी साजिशें रच लें, भारत पिछड़ने वाला नहीं। जो दुश्मन देश इस बात की दुआ कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 में किसी भी तरह की खराबी आ जाए, ये मिशन फेल हो जाए, उन्हें इसरो चीफ एस सोमनाथ ने ऐसा जवाब दिया है कि उनकी सारी दुआ फेल होने वाली हैं। एस सोमनाथ ने कहा है विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम है। अगर इसके सभी सेंसर और 2 इंजन काम नहीं करेंगे तो भी लैंडिंग निश्चित है। विक्रम लैंडर के 23 अगस्त को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड करने की उम्मीद है। हालांकि 2 घंटे पहले वहां के हालात का जायजा इसरो लेगा। ये देखेगा कि जिस उबड़ खाबड़ जमीन पर वो चंद्रयान 3 की लैंडिंग की तैयारी कर रहा है, वो जगह ठीक है या नहीं, वहां सूर्य की रोशनी ठीक से पहुंच रही है या फिर नहीं, वहां से तस्वीरें साफ आ सकती हैं या फिर नहीं, लैंडिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली। उसके बाद ही यह फैसला होगा कि आगे क्या करना है। हालांकि इस बात की संभावना 99% है कि 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो। अब आप इसी सफलता के लिए हवन करेंगे, पूजा करेंगे या दुआ करेंगे, आप तय कीजिए।